नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हर दिन अथवा कहे तो दैनंदिन जीवन में अपन लोग जब सुबह उठते हैं, अक्सर ये दिखा जाता है कि हम परमात्मा को याद करते हैं। मेरा मन में एक सवाल आया कि क्या सुबह उठ के परमात्मा को याद करना तो अच्छी ही बात है, दिन की शुरुआत अच्छा ही होता है, कि आज की कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को पाने का चक्कर में या आशीर्वाद लेने का चक्कर में मंदिर भागते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारा प्रसाद चढ़ाते हैं और गैरिक पोशाक पहनते हैं, जिसको अगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक तरह से दिखावा होता है, एक होता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं है। भारत तो ऐसा तपोभूमि है जहाँ पर अनेक हजारों लाखों उदाहरण है, यहाँ पर जंगल में भी रहते हुए परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, संन्यास लेते हैं, हर तरह से एग्जाम्पल्स भारत में मिलेंगे। लेकिन मैं आज आपको यह कहना चाहता हूँ कि क्या मंदिर जाने से, भगवान को बहुत सारा फूल चढ़ाने से और प्रसाद चढ़ाने से केवल इसी में से ही इसी को ही धर्म कहेंगे या इसी को स्पिरिचुअलिज्म कहा जाएगा या स्पिरिचुअलिज्म कुछ और है? मेरा कहना है कि हर इंसान को सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या हम वो कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं और शुद्ध चित्त से कर रहे हैं, निर्मल मन से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी पूजा होती है भगवान की। आजकल के युग में दिखावा बहुत और अंदर से कम होती है, अंदर से नहीं होती है। भगवान भाव का होता है, भाव का भगवान होता है। भाव के साथ, प्रेम के साथ हम अगर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और संस्कारित मन में, संस्कारित बुद्धि से, शुद्ध आचरण से, निर्मल मन से अपने आप को फूल के जब हम अपने आत्मा की तरह देखते हैं, जो आत्मा हमारा अंदर है वो परमात्मा की अंश है। ये विषय मैं कई बार कहा हूँ आपको। तो परमात्मा का जो अंश हमारा है, जब हम इस दुनिया में आए हैं, वो हमेशा निर्मल था, पाप निहित था। लेकिन जब धीरे धीरे एक बालक बड़ा होता है, बुद्धि होता है, तो कई बार जाने अनजाने में ठीक रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि मंदिर जाना, पूजा करना, प्रेयर करना, ये कोई खराब नहीं है, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये सब बाह्य रूप है, स्पिरिचुअलिज्म का बाह्य रूप है। तो असली रूप क्या है कि हम कर्म के साथ साथ संस्कार के साथ कर्म करना है, सत रास्ता पे चलना है, माता पिता का सेवा करना है। भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है, सदगुरु ने, कि अगर माता पिता की सेवा करते हैं, दुखी जनों की साथ देते हैं, दरिद्र का सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण होते हैं, अतिथि देवो भवः, ऐसा विचार हमारा मन में रहता है, तो उससे भगवान और जल्दी प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान कहीं मूर्ति के अंदर नहीं है या मंदिर में नहीं है, भगवान हमारा अंदर है। बस भगवान को प्राप्त करने के लिए जो गुण हमारा अंदर होना चाहिए, जो संस्कार हमारा अंदर आना चाहिए, वो हमारा अंदर आना चाहिए। हमको सुबह उठ के निर्मल भाव से, शांत मन से जब हम प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमको स्थिर चित्त में सोचना पड़ेगा कि हमने कल क्या किया था, किसी को कष्ट तो नहीं दिया था। कई बार बिना मंदिर जाते हुए भी
बिना पूजा करते हुए भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कर्म ही ईश्वर, कर्मयोग है गीता में, वर्क इज गॉड। अगर हम परिश्रम के साथ सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर हमारे ऊपर ज़्यादा खुश होंगे। अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे, मंदिर ना जाके भी ईश्वर हमारे ऊपर ज़्यादा खुश होंगे। अगर एक सतगुरु की आशीर्वाद हमको मिलेगा, कोई सतगुरु की सत रास्ता हमको प्रदान करने वाला कोई गुरु मिला, तो उससे भी हमको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का विभूति मिलेगा। तो मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि जो दुनिया कलयुग में दिखावा कर रहा है, दिखावा छोड़ के सच में सच्ची मन से पहले आओ हम सब कोशिश करेंगे कि हम किसी भी दिन कोई भी असत्य कर्म में लिप्त ना हो, झूठ ना बोले, किसी को चीट ना करें और अथक परिश्रम से सतरास्ता में हम भगवान को प्राप्त करें। और ये सत्कर्म करने के बाद हम अपने आप को टोटली भगवान के प्रति समर्पण कर देंगे, क्योंकि कर्म पे हमारा अधिकार है, फलों में हमारा अधिकार नहीं है। हम कर्म कर सकते हैं, सतरास्ता में जा सकते हैं और यम नियम प्राणायाम स्वाध्याय जो हमारा शास्त्र में लिखा है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे बातें हैं, इस बातों को हम अगर हमारा डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लें खुद, कि हम मिथ्या वचन कतई नहीं करें और दूसरे को एडवाइस ना दे जो हम खुद नहीं करते हैं। आजकल ये हो गया है कि हर मनुष्य कलयुग में दूसरों को एडवाइस देता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। नहीं, जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, अगर वो गलत है हम खुद कर रहे हैं, हम दूसरों को मना करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। मैं एक छोटा गल्प आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार एक बच्चा था, बालक था, उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि वो बालक बहुत मिठाई खाता था, बहुत मिठाई का प्रिय था। तो उसकी माता पिता ने स्वामी जी के पास गए कि स्वामी जी ये बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है, मोटा हो रहा है और आगे आने वाला दिन में उसके स्वास्थ्य के प्रति बहुत क्षति पहुंचाएगा। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए, उसको 21 दिन के बाद लाइए मेरे पास। तो 21 दिन के बाद फिर से बच्चा को लेके जाते हैं। फिर से स्वामी जी कहते हैं नहीं, उसको 3 महीना के बाद लाइए। 3 महीना के बाद बच्चे को लेके जाते हैं स्वामी जी के पास। फिर और एक अगला महीना लेकर आइए, 1 महीना के बाद, फिर 1 महीना के बाद पहुंचते हैं और स्वामी जी सिर्फ एक ही लाइन बच्चे को बोले, बेटा मिठाई अच्छा नहीं होता है और तुम कल से मिठाई नहीं खाना। तो उसके माता पिता पूछे कि इतनी सी बात बोलने के लिए आप तो पहला दिन भी बोल सकते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं खुद मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, मैं मिठाई खूब पसंद करता हूँ, इसीलिए पहले मैंने खुद कोशिश किया मिठाई छोड़ने को, उसके बाद ये बालक को मेरे को कहने का कम से कम हक बना कि मिठाई खराब होती है। तो छोटी सी स्टोरी है। हर दिन हम हर किसी को, हमारा बच्चे को भी, हमारे परिवार में बड़ों को, छोटे को, सबको हम कहते हैं कि हमको ठीक रास्ता में चलना है। जो इंसान सही रास्ता पे चलता है, सही सोच रखता है, अपने अंदर संस्कार लाता है, ये एक दिन में संभव नहीं है। कोई मैं आज चाहूँ कि मेरे अंदर अगर 5 अवगुण है, आपको खुद को सबसे ज़्यादा पता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जिस दिन इंसान को पता चल गया ये 5 मेरा अवगुण है और एक एक करके उस अवगुण को वो छोड़े और खुद प्रयास करे, मन से करे, तो ये सारे अवगुण अपने अंदर से चला जाएगा। संस्कारित मन जब होगा, विचार जब हमारा संस्कारित होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान भगवान की तरह हो जाएगा, देवता की तरह हो जाएगा, सही रास्ते पे चल पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आइए हम सब केवल दिखावा को ना
फॉलो करें, दिखावा के साथ साथ। दिखावा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप जाते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान की पूजा करने के लिए केवल ये तो प्रतीक है कि धोती, गैरिक धोती पहनना, कुर्ता पहनना, टीका लगाना, ये सब एक प्रतीक मात्र है। लेकिन सच्चा भक्त या सच्चा भक्ति वो होता है जो दिल से निकलता है। जब आप दिल से, जैसे अपना माँ को प्यार करते हैं, अपना भाई को प्यार करते हैं, अपना बहन को प्यार करते हैं, ऐसे सच्ची भाव से, सच्ची प्रेम मन से, सच्ची विचार से जब हम अपना जीवन में रखेंगे सच्चे विचारों को, तो ईश्वर अपने आप हमारा साथ जुड़ जाएगा, या ईश्वर का आशीर्वाद हमारा साथ जुड़ जाएगा। आज के लिए इतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।